When the sun and हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज 2-3 दिन की बारिश के बाद काफ़ी अच्छी धूप आई थी। तो मैंने सोचा कि जितने भी मेरे बेड के जो गद्दे वगैरह हैं और बच्चों के जितने भी कपड़े हैं उन्हें धूप दिखा दूं, क्योंकि 2-3 दिनों से ऐसे सिले सिले से पड़े थे। तो इसीलिए मैंने बेड के गद्दे जो थे वो धूप में डाल दिए थे सुखाने के लिए। और उसके बाद मैंने जो थी मॉर्निंग का जो नाश्ता मेरा था वो मैं बनाने के लिए किचन में आई थी। और किचन में मैंने ना भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो भिंडी थोड़ा कम थी और हम खाने वाले ज़्यादा थे, इसीलिए मैं उसके साथ प्याज मिक्स करके बना रही थी, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा पूरी हो जाती। और इसीलिए मैंने ये इस तरह से बनाई और भिंडी जो थी बना के रेडी कर ली थी। और हमारा क्या था ना कि हमने अपने गार्डन में प्याज लगाए थे। तो प्याज जब ख़त्म हो गए थे घर में, तो बार बार प्याज निकालने के लिए गार्डन में जाना पड़ रहा था। और मार्केट से भी हम लोगों ने कोई भी प्याज खरीद के नहीं लाया था। तो इसलिए यहाँ पे जो थे सारे प्याज निकाल कर तैयार किए जा रहे थे। और यहीं पर क्या था ना, मेरा बेटा भी बैठकर सारी चीज़ें देख रहा था, क्योंकि उसे तो ये है कि बाहर का ही नज़ारा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो बाहर बैठा था और प्याज खोदते हुए देख रहा था। तो सारे प्याजों की खुदाई भी हो गई थी। और यहाँ पर ये है कि इसको घूमना तो इसका है कि घुमाना, इसको जितना भी घुमा लो तो ये खुश रहता है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे घुमा रही थी, ताकि ये क्या है ना कि इसका मूड अच्छा रहे। क्योंकि अगर इसका मूड अच्छा रहता है तो ही हमारा भी मूड अच्छा रहता है। नहीं तो ये तो जो अशांति घर में मचा के रखते हैं ना, उसके लिए तो फिर कुछ कहना ही क्या। तो मैं इसे यहाँ पे इसीलिए घुमा रही थी। और इसे घुमाने के बाद क्या था, शाम का टाइम था, तो मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि मुझे ना आटा गूंदना था। और आटा गूंदने के बाद मुझे अर्नब को ट्यूशन भी लेके जाना था। तो इसीलिए क्या होता है ना, मैं फटाफट से इस टाइम का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अर्नब आते ही मुझसे खाना मांगता है, तो मुझे से खाना देना होता है। और वो जैसे ही ट्यूशन से आता है ना, वो हाथ मुँह धो के सिर्फ एक ही बात कहता है कि खाना दे दो, खाना दे दो। तो फिर उसके लिए ना मुझे फटाफट से करना पड़ता है और 8 बजे तक मुझे फिनिश करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद हम दोनों क्या है ना, इसको मतलब मुझे पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे मैं इसे पढ़ाने बैठ जाती हूँ किचन का काम ख़त्म करने के बाद। खाना मैं बाद में खाती हूँ, अर्नब को मैं पहले खिला देती हूँ और मैं बाद में खा लेती हूँ उसको पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे मैं उसे क्वेश्चन के आंसर याद करा रही हूँ, क्योंकि उसका जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है ना वो स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर बच्चों के ऊपर इस टाइम पे ध्यान ना दिया जाए ना, तो फिर बच्चों का जो आगे तक का रिजल्ट होता है ना, वो अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही इनको क्या होता है कि तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसके जो क्वेश्चन के आंसर थे वो उसे याद करा रही थी। उसे दिक्कत तो हो रही थी याद करने की, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तभी बच्चे के दिमाग में भी क्वेश्चन के आंसर जो है उन्हें याद करने की जो है उनको एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं उसको याद करा रही थी। वो बस मुझे यही कह रहा था कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, याद नहीं हो पा रहा है। पता नहीं ऐसा उसका क्यों है कि पढ़ाई के नाम से ऐसे ही डरता है। लेकिन फिर भी उसने क्वेश्चन के आंसर याद कर लिए थे। क्वेश्चन के आंसर तो उसे याद हो जाते हैं, लेकिन जो लिखने में उसे प्रॉब्लम होती है ना, तो वो उसको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वो है कि वो लिख नहीं पाता है। और इसी वजह से क्या होता है ना कि उसका मूड जो है ना वो थोड़ा वो चिड़चिड़ा सा महसूस करता है कि मुझे याद तो हो गया लेकिन लिखूं कैसे। तो स्पेलिंग याद करने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे करके मैं उस पर भी ध्यान दूंगी कि उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसे स्पेलिंग याद करानी है, कैसे उसको क्वेश्चन का आंसर याद कराना है। तो उसके ऊपर भी मैं धीरे धीरे मेहनत करूँगी। लेकिन स्टार्टिंग बस इतना है कि थोड़ा थोड़ा कवर कर ले तो वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैंने इसका बैग जो था वो पैक कर दिया था उसको होमवर्क कराने के बाद। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी बुक्स को लेकर के। अपनी पढ़ाई मुझे भी करनी होती है, तो मैं अपनी बुक्स मैंने निकाल दी थी पढ़ने के लिए। उसको पढ़ाने के बाद दूध वूध देने के बाद मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ। और इसलिए मैंने अपनी बुक्स भी यहीं पे रखी है सामने, कि इसको कराने के बाद मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर थोड़ा थोड़ा करके हम मेहनत करेंगे तो आगे उसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और अभी क्या है कि काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ाई से थोड़ा दूरी बना ली थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि फिर से पढ़ाई की तरफ जुड़ती चली जाऊँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके अगर मैं अभी से करना शुरू करूँगी तो तभी जाके मैं अपना टाइम आगे बैलेंस
कर पाऊँगी अपने लिए कि मुझे कितने टाइम तक पढ़ाई करनी है और कितने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि अब मेरे भी जो है ना, अब एग्ज़ाम होगा तो मुझे उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अभी पेपर को 1 या 1.5 महीने बाकी है, लेकिन मुझे अभी से पढ़ना पड़ेगा। दिन भर में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो है त्रिशान के साथ में नहीं मेरा हो पाता है। दिन भर मुझे उनके आगे पीछे ही सारा टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता है, तो मुझे दिन भर में पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता है। और सुबह भी ऐसे ही होता है कि सुबह उठो तो कहीं बच्चों को तैयार करना है, कहीं उनका टिफ़िन बनाना है, तो सुबह भी मेरा इसी तरह से निकल जाता है। तो ये जो रात का टाइम होता है, इसी टाइम पर मैं अपने लिए जो है ना थोड़ा समय निकाल सकती हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं इसी टाइम पर करती हूँ कि थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश, थोड़ा बहुत सिलेबस बनाने की कोशिश मैं अपने लिए करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। और पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी चीज़ को अचीव ही करना है। पढ़ाई करने का मतलब ये भी होता है ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज होती है वो हमें मिल पाए। और जब हम नॉलेज के बेस पे पढ़ाई करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। कंपटीशन के हिसाब से अगर पढ़ाई की जाए तो वो पढ़ाई कभी भी हमारे माइंड में नहीं बैठती है। और अगर हम पढ़ाई को इस तरह से करें ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।